तो भारत निर्वाचन आयोग का हरियाणा दौरा आज और कल हरियाणा दौरे पर रहेगा ईसीआई और बैठक भी आज होनी है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त थोड़ी देर में बैठक करेंगे राजनीतिक दलों के साथ। तो राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक होनी है। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग जो है हरियाणा के दौरे पर है आज और कल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होनी है, तैयारियों की समीक्षा करती हुई नजर आएगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे के दौरान चुनाव में क्या कुछ तैयारियां होंगी उसे लेकर यहां पर विभिन्न पहलुओं पर जायजा लेती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि आज राजनीतिक दल के नेताओं के साथ ये बैठक होनी है, कुछ ही देर में ये बैठक होगी ऐसा बताया जा रहा है। अगस्त में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, देखिए ये साल काफी अहम है। इस बार महाराष्ट्र है, झारखंड है और उसके साथ ही हरियाणा में चुनाव होने हैं। पार्टियां तो तैयारी कर ही रही है, लेकिन ईसीआई भी अपनी तैयारी कर रही है। आज और कल हरियाणा में दौरा है ईसीआई का, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? बिल्कुल राष्ट्रीय, देखिए जो ईसीआई है वो अपनी जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी रखती है और खासतौर पर अब जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, झारखंड, महाराष्ट्र है, उनमें और हरियाणा विशेष रूप से, और उससे पहले जम्मू कश्मीर का भी चुनाव है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर ही जो संभवतः इस बार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो निर्णय ले सकता है हरियाणा में समय से पहले कुछ चुनाव करवाने का, क्योंकि वहां की तैयारियों के लिहाज से हरियाणा को देखते हुए इस बार जो है, पिछली बार 21 सितंबर को देखिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो संभावना है कि इस बार जो है वो 25 से 30 अगस्त को भी जो बीच में ही कहीं नोटिफिकेशन जारी हो सकता है चुनाव के लिए। तो ऐसे में लग रहा है, और इसी को ही लेकर तैयारियों के लिए देखिए आज केंद्रीय चुनाव आयोग की 3 सदस्यीय जो टीम है वो पहुंच रही है चंडीगढ़ में भी। अधिकारियों से भी चर्चा करेगी, राजनीतिक दलों से भी, और तमाम तैयारियों की समीक्षा करेगी। तो निश्चित रूप से मानिए कि हरियाणा में जो चुनाव है वो समय से कुछ पहले हो सकते हैं। और एक और भी खास तौर पर, जैसे आपने कहा, राजनीतिक दल की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो निश्चित रूप से अलग अलग तरीके से वे लोगों को लुभाने के लिए, जनता को लुभाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में ही देखिए ईसीआई भी जो चुनाव उस ढंग से करवाना चाहती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए पूरा माहौल बनाना चाहती है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों की ओर से कि भाजपा भी चाहती है कि एक जो थोड़ा सा पहले जो चुनाव करवाना चाहती है ईसीआई, तो वो भी चुनाव करवा ले, क्योंकि वो भी ज्यादा अपने विरोधियों को ज्यादा समय नहीं देने से पक्ष। चलिए, लेकिन अमित जी आपसे देखिए ये चीज भी समझना चाहेंगे कि 3 नवंबर को हरियाणा में सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, और जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे 2019 के चुनाव का, तो अगर हम 3 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है ये मानकर चलें तो अक्टूबर तक रिजल्ट आना जरूरी है। तो क्या कुछ तारीखें हो सकती है, ऐलान कब तक हो सकता है, क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं इसे लेकर? देखिए निश्चित रूप से जो कार्यकाल है मौजूदा विधानसभा का वो 3 नवंबर को समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में उससे पहले तक जो है वो पूरा जो गठन है वो हो जाना चाहिए, ऐसी परंपरा रही है। और इसी लिहाज से देखिए पिछली बार की अगर बात करें तो अक्टूबर में चुनाव हुए थे, और इस बार जो है अगर नोटिफिकेशन की बात है वो 30 अगस्त को जारी होता है। तो निश्चित रूप से देखिए अगर समय से पहले की बात है तो वो सितंबर के आखिरी सप्ताह तक या अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव होना संभावित है, क्योंकि जिस प्रकार की तैयारियां लग रही है और जिस प्रकार से चर्चाएं हैं कि समय से पहले कुछ चुनाव होंगे, तो समय से पहले होंगे राष्ट्रीय, तो निश्चित रूप से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले उसके लिए नहीं हो सकता है कि 25 अगस्त को अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो उस हिसाब से 1 महीने का समय मिलता है, और तकरीबन जो सितंबर के आखिरी सप्ताह से चुनाव हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि चुनाव जो है बिल्कुल आसन्न चुनाव है, और उसके लिए तैयारियों में न केवल राजनीतिक दल जुटे और ईसीआई भी अपनी पूरी कसरत कर रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। खैर अभी बैठक भी होनी है, उस पर भी नजर बनी रहेगी, कुछ देर बाद ये बैठक होगी और राजनीतिक पार्टी के नेताओं के साथ ये बैठक करने वाले हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त।